सो आ जाते हैं आज के लेक्चर में। क्वेश्चन 2 में देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम ऑफ फार्मर इन अ ग्रेप सीजन। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ देयर इनकम। मतलब ये जो टेबल है ना, फार्मर्स के ग्रेप सीजन मतलब अंगूर होता है ना, तो वो उस समय के सीजन में ये फार्मर्स की इनकम उस समय जितना भी आई उनको, जितना भी इनकम मिला उनको, वो 1000 रुपीज पे डिपेंड था, याद रखना है ना। जो भी इनकम मिल रहा था वो 1000 रुपीज के हिसाब से मिल रहा था। तो देखो 20,000 to 30,000 तक के किसको मिला? 10 फार्मर्स को। 30,000 से लेकर 40,000 तक के किसको मिला? 11 फार्मर्स। बस सब कुछ ऐसे ही है। ठीक है, मतलब ये आपको डेटा गिवन है, आपको इसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, बिना डेटा मीन निकालना तो आता है। आप कैसे निकालते हैं? क्लास हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, क्लास से हमको क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्लास मार्क्स हमारा XI होता है और उसके फिर ये जो फॉर्मर्स है, जो नंबर ऑफ फॉर्मर्स है, यही आपकी FI फ्रीक्वेंसी है। इसका टोटल कर लीजिए आप। ठीक है, और जो क्लास मार्क्स निकाले हैं और ये जो FI है, दोनों को का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, उसका टोटल कीजिए। सिग्मा FI XI अपॉन में क्या होता है? सिग्मा XI। ठीक है, सॉरी सिग्मा FI अपॉन में, हाँ सिग्मा FI XI और सिग्मा FI मतलब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है। फ्रीक्वेंसी का टोटल के साथ में हम क्या कर देते हैं? इसे डिवाइड कर देते हैं। फिर जो हमारा आंसर आता है वो क्या कहलाता है? मीन कहलाता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमको कॉलम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, कॉलम कितने होते हैं मीन में? सबसे फर्स्ट आपका क्लास रहेगा, जो क्लास दी गई है, फिर आपका क्लास मार्क्स। और ये भी ध्यान रखना, तो अगर आपकी जो कंटिन्यूस क्लास नहीं तो एक कॉलम और बढ़ जाता है। तो अभी देखो क्लास, देन क्लास मार्क्स, और उसके बाद फिर क्या रहेगा आपका? फ्रीक्वेंसी, और फिर फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या दिया गया है और क्लास कॉलम कैसे बनाना है, चलो देखते हैं। तो ये कॉलम बनेगा, क्या गिवन है देखो इधर, गिवन इनकम ऑफ फार्मर्स इन अ ग्रेप सीजन इन 1000 रुपीज। ठीक है, जो गिवन है वो लिखना है, एंड नंबर ऑफ फार्मर्स, ये दोनों चीज गिवन है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड द मीन ऑफ देयर इनकम। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये उसके बाद हमको कॉलम बनाना है। तो ये कॉलम जो क्लास आपकी दी गई है, जो फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई, और इसी फ्रीक्वेंसी के साथ में आपको क्लास मार्क के साथ में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? क्योंकि हमको जो फॉर्मूला जो मिला हुआ है, ये दोनों का को डिवाइड करेंगे तभी होगा ना। तो क्लास मार्क कब निकालिए, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालोगे क्लास मार्क? XI आपको निकालना है, क्लास मार्क को XI डिनोट करते हैं। तो 20 + 30 लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय। बहुत बार बता चुके हैं यार, बहुत। अब ये बच्चों जैसा खेल हो चुका है ना। बच्चों जैसा खेल क्यों बोलते पता है क्या? जिस चीज को खेल के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए उसे बच्चों जैसा खेल। बच्चा किसी भी खेल को एकदम ईजिली खेल लेता है, तो ये भी हमारे लिए अब ईजी हो गया ना, इतना ज्यादा तो खेल चुके हैं इसके साथ। तो चलो 20 + 30 कितना होता है आपका? 50। 50 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आपका 25 आ गया। ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा क्लास मार्क? 25। अब इजिली आप निकाल सकते हो, अगर एक कॉमन माइंड लगाओगे तो आप देखो 30 से 40 के बीच का क्या आएगा? सेंटर नंबर क्या आएगा? आपको क्या निकालना है? सेंटर पॉइंट निकालना है। 30 से 40 35। ठीक है, ये 45 बस निकाल दे जाएंगे। नहीं समझता हो तो आप पॉली प्रोसीजर को यूज कीजिए, अदरवाइज आप ये इजी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? एक या 2 टाइम्स भी आप निकाल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये हमें क्लास मार्क मिल गया। अब इस क्लास मार्क के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अच्छा, हम ये जो मल्टीप्लाई प्रोसीजर हमने यहाँ पे लिख के रखा है, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ओके, मर्जी आपकी है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। ध्यान रखो, मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लीज गलती मत करना, बहुत ज्यादा गलती हो जाती है। छोटे से में गलती होगी ना, आपका आंसर सही निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान दो। अब देखो क्या करना है, 10 25, here is 35, 45, 55, 65 and then last one is 75। मल्टीप्लाई करेंगे सबको। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये देखिए, ये तो आपका 250 आ गया। अब 11 35 सा 385 आप करके देखिए, हमने ऑलरेडी कर लिया है ना, क्योंकि यहाँ पर करते बैठेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। 45 मल्टीप्लाई बाई 15, चलो करके दिखाओ। 15 का टेबल आता है ना, 15 का टेबल आता है आपको, कर लीजिए। चलिए 75 एंड 55 मल्टीप्लाई बाई 16 करके हम करते हैं। इसको एक बार आपको अच्छे से पता लगे ना, 55 मल्टीप्लाई बाई 16। ओके, 53, 55, 880। सबको कंफ्यूजन हो रहा था ना, इसलिए करना जरूरी है। गलत चीज आप तक पहुंचे, इससे अच्छा पहले ही उसे क्लियर कर लेना। ठीक है, अब देखो 18 मल्टीप्लाई बाई 65, 18 मल्टीप्लाई बाई 65 117 एंड 75 मल्टीप्लाई बाई 14 इज 1050। सो दिस इज योर, और क्या है इनका, क्या गया? FI इंटू XI के पूरे वैल्यूज निकल के आ गए।
अब इसका हमको टोटल करना है, मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई सबमिशन ऑफ, ये सबमिशन दिया है, और सिग्मा एफ आई का भी करना है, सिग्मा एफ आई भी निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकालना है, दोनों आपको निकालना है। सिग्मा एफ आई कितना निकलेगा आपका 6 6 12 24 25 26 1 2 3 4 5 6 क्लियर है ना? ओके 24 ये हो गया 4 ये हो गया 2 2 3 4 5 6 7 8 84 ओके। एक बार वेरीफाई करके देख लीजिए। ओके 84 है, ठीक है। अब ये सबको हमको प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए 5 5 आपका 10 होता है, ये हो गया 0 1 कैरी, देन 7 8 16, ठीक है। 8 16 24 25 26 27 28 ओके 28, देन 2 के हमने 30 35 देन 40 41 ये हो गया इधर कैरी, देन 8 to 10 10 and 9 90 90, then 20 and 4 24 this is your 4 okay, and 1 2 3 4 कितना आ रहा है 4410 क्लियर हो गया। एक बार वेरीफाई कर लीजिए ना, ठीक है। तो 4410 आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया और ये आपका 84 आ गया, क्लियर है। चलो तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लिखते हैं 4410 अपॉन में 84 ओके क्लियर है। अब इसको अगर आप कट करते हैं, इसको आप पहले 2 से कट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों भी इवन नंबर है तो कट हो सकता है ओके। क्या करेंगे, कट करेंगे तो इधर 2 से 2 4 से 8 एंड 2 2 से 4 2 2 से 4 2 2 से 4 एंड 1 तो नहीं जाएगा, 0 लेंगे 2 5 से 10, तो आपका आंसर क्या आता है 2205 अपॉन में 42 क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना 52.5। आप सॉल्व करके देखिए क्लियर। अब ये देखो 52.5 जो आपका आया ये हमारा क्या कहलाया, एक्स बार इज इक्वल टू 52.5। अब यहाँ आंसर आने के बाद सीधे सीधे आप यहाँ पहुंच जाओ, क्यों, क्योंकि ये आपका आंसर नहीं रहेगा कभी, बहुत ज्यादा ध्यान देना। ये आंसर जब भी आए ना तो सबसे पहले आप क्लास के कॉलम में पहुंच जाओ, वो आंसर किस में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो किसमें है 1000 रुपीज दिया है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इतने 1000 रुपीज 1000 रुपीज। तो अब इस 1000 रुपीज को कैसे लिख सकते हो आप 52.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 52 पॉइंट नहीं, सॉरी अभी पॉइंट नहीं लगाना है आपको, ये 30 आप यहाँ लगा दीजिए। देख अब क्या करने वाले, ये 30 हो गया, डेसिमल कहाँ लगा है 1 डिजिट के पहले, तो यहाँ 1 डिजिट 0 है, यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया ओके। तो आपका आंसर कितना होगा 52,500 रुपीज है ना, एक्स बार इज इक्वल टू, तो जो हमको आंसर चाहिए था ना 52,500 रुपीज, ठीक है। मीन ऑफ देयर इनकम क्या निकल के लगा, वो फार्मर्स की इनकम का जो मीन है, जो एवरेज बोलते पता है ना, वो एवरेज कितना निकल के आया 52,500 क्लियर। आंसर कैसे लिखोगे, देखो ये हमने बहुत पढ़ा चुके हैं, बार बार ज़्यादा आपको एकदम और डिटेल में नहीं बताएंगे। डिटेल में देखना हो तो आप पहले बैठ जाइए, लेक्चर देखिए, ठीक है। द मीन ऑफ देयर इनकम, फॉर्मूला भी लिख सकते हो, इनकम इज 52,500, यहाँ रुपीज लिख लो और इसको इनबॉक्स कर दो। क्या आंसर क्लियर, हाँ। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए नोट डाउन कीजिए, इसको बार बार नहीं बताएंगे, बहुत ईजी हो गया ये क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 2 कंप्लीट हो गया, मीन आपने समझ लिया। ये क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन 3, द लोन सैंक्शन बाय बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। लोन सैंक्शन किया जाता है, लोन दिया जाता है, किस लिए दिया गया, बैंक के द्वारा दिया गया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स। तालाब खुदाई होती है ना, तालाब वगैरह बनाया जाता है गाँव में, पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है उसके लिए, ठीक है। तो लोन सैंक्शन किया गया, फाइंड द मीन ऑफ द लोन, तो वो लोन का आपको मीन निकाला है, एवरेज निकाला, ठीक है, जो भी दिया गया है। तो देखो लोन 1000 रुपीज की इसमें दिया गया है, और नंबर ऑफ फार्म पॉन्ड्स कितने पॉन्ड्स फार्म करने, देखो 40 to 50,000 रुपीज के बीच में आपको कितना 30 पॉन्ड्स, 50 to 60,000 रुपीज 20, मतलब सेम वही प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, मीन फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 वो भी था,
क्या करना है उसमें, क्या गिवन है वो लिखोगे, क्लासेस लिखोगे, क्लास मार्क निकालोगे, फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीप्लाई करके फिर आप क्या निकालोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई दोनों निकालोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए, फिर हम जो करते हैं फिर उससे आप मैच कीजिए मैच। आपने सॉल्व किया, ईमानदारी दिखाई, बहुत समझाया मीना आपको। प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताओ किसने किसने इजीली किया। ओके, चलो नहीं बनता तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले खुद से प्रिपरेशन करिए, आपको रिवाइंड करना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलो देखो क्या क्या सोल्यूशन में। क्लास तो आपको ऑलरेडी गिवन थे, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, क्लास मार्क निकालोगे 50 के बीच का 45। ओके, नहीं आता तो ये दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, है ना। वैसे भी 45 ही आएगा, फिर 45 इसके बीच का 55, 65, 75 एक निकलता है ना, अपने आप कंटिन्यू आने लग जाता है। ओके, तो चलिए अब हमको ये दोनों मिल गए, दोनों मिल गए। इसके पहले हमने क्या किया था कि यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए हमने एक प्रोसीजर बनाया था 45 मल्टीप्लाई बाय 30। अब हमने डायरेक्ट आंसर लिया, ठीक है। ऐसा भी तो आपको ये बताने के लिए कि आप ये डायरेक्ट आप मतलब रफ में प्रोसीजर कीजिए, है ना, साइड में रफ में प्रोसीजर कीजिए और उसके बाद डायरेक्ट आंसर आप यहाँ लिखिए। क्लियर है, ये भी कर सकते हो, तो इसमें भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन हाँ ये एग्जैक्ट आना चाहिए। तो देखो हमने क्या 45 मल्टीप्लाई बाय 13 किया तो 85, देन 55 20 कितना आया 1100 आया। ओके, देन 65 24 1560। ओके, then 75 multiplied by 36 2700 and the last one is 85 multiplied by 7 is 595। सिग्मा एफ आई निकाला हमने, समीशन ऑफ एफ आई निकाला था हमारा 100 निकला और इसका समीशन किया तो 6540। मतलब क्या क्या मिला हमको टेबल से, सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया, ठीक है, और उसके बाद सिग्मा एफ आई मिला। अब आपको क्या निकालना है, मीन फाइंड करना है। यहाँ आपसे पूछा है ना मीन ऑफ द लोड, पूछा है मीन ऑफ द लोड, तो वही निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा अभी देखो मीन में आपको क्या था, 3 स्टेप्स मिले थे आपको, है ना। कौन कौन सा 3 मेथड मिले थे सब, एक डायरेक्ट मेथड जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी आपको सिर्फ मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है, कोई सा भी स्टेप यूज करें, कोई सा भी मेथड यूज करने के लिए बोला गया क्या, नहीं। तो यही कह रहे हैं हम कि अगर मेथड यूज करने के लिए बोला गया है तो आप फ्री हो, आप इससे एज्यूम मीन मेथड से भी निकाल सकते हैं एंड और कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड उससे भी निकाल सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है, आपकी मर्जी, आप किससे निकाल सकते हैं, अभी आप फ्री हैं, कैसे भी निकालो। लेकिन अगर उस टाइम पे जो भी बोला जाएगा, अगर एज्यूम मीन मेथड से बोला तो आपको एज्यूम मीन मेथड से निकालना है, ठीक है। उस समय आपका क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। पढ़ा है, उसमें क्या करते हैं एज्यूम मेथड में, एक नंबर को जो क्लास मार्क के एक नंबर को एज्यूम करते हैं और उसी नंबर के साथ में सबका क्या करते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं। पढ़ा है ना आपने, बहुत अच्छे से मालूम है आपको, बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। और उसके बाद फिर स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, जो हमारा जो डी आई निकल के आता है ना, तो डी आई अपॉन जी, तो डी आई कहाँ से आता है, वही एक्स आई माइनस है, यहाँ से ये आता है। उसके बाद फिर वो डी आई अपॉन जी वो हमारा यू आई कहलाता है, वो किस में आता है, स्टेप डेविएशन मेथड में। क्लियर है ना, जाओ बैठ जाओ, नहीं पढ़े हो तो अभी मत आओ, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। और अगर आपने पढ़ लिया है ना, तो अब जो बोल रहे हैं ना, हमारी सारी लैंग्वेज आपको एवरी माइंड में पूरी क्लियर समझ में आ रही है। ओके, तो चलो देखते हैं आगे। बहुत गुस्सा आती है अगर कोई रिवाइंड नहीं करता, कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, और फिर अगर आप कोई मेहनत नहीं करते, थोड़ा सा भी मतलब एटलीस्ट कमेंट में इतना तो बता सकते हो ना कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को करना। ये क्या आपको क्या लगता है, ये लिखने में टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हम क्यों आपके लिए लेके आते हैं, एक एक पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए, इसलिए एक एक चीज़ आपको बताते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को बहुत अच्छे से देखो और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो यार, बहुत जरूरी, ठीक है। चलो तो देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई भी मिल गया, सिग्मा एफ आई भी मिल गया, हमने फॉर्मूला लिया और सब्स्टिट्यूट किया। अब देखो हमने यहाँ पे रोका आपसे, है ना, क्यों रोका, 65.40 आपका आंसर है। 100 के साथ में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आने वाला है। क्लियर है, याद है ना, 20 है तो 2 के बाद तो डेसिमल लगना ही लगना है, 3 डिजिट का नंबर है। अब उसके बाद हमने क्या कहा था, ये आंसर निकलने के बाद सीधे सीधे हम 1000 रुपीज में आएंगे, जो जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना। तो ये हमारा क्या निकला, ये भी हमारा 1000 रुपीज निकला, 1000 रुपीज। तो अब ये 1000 रुपीज निकला, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 64.40 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया जा सकता है ना। अभी डेसिमल को साइड में रख दो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दो। ये 0 ये 30 आपके आ गए 1000 के। अब देखिए 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगा है, ये हमने साइड में डेसिमल लगा दिया। अब ये 0 की कोई वैल्यू है क्या, नहीं, बस क्या होगा आपका 65,400 रुपीज, यहाँ सामने रुपीज लिखते हैं। ओके, तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना निकला, 65,400 रुपीज। क्लियर समझा, बस द मीन ऑफ द लोन इज रुपीज 65,400। ओके, बस यही आपका आंसर। डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हो, बस यही है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आपको बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाता है ना।
बड़े बड़े डिजिट्स रहते हैं, इसीलिए तो आपको एज्यूमिंग मेथड और उससे भी इजी स्टेप डेविएशन मिलता है। लेकिन उसके लिए भी यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी वगैरह सब तो उसमें भी रहती है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका, समझ आया? नोट करो, फिर आगे देखते हैं।